जय हिंद। इस वीडियो में जो आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का अध्याय 1 पढ़ा रहे थे दोस्तों, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यह इस वीडियो को भाग 5 है, जिसमें हम दोस्तों आपके लिए कूलाम का नियम, विद्युत फ्लक्स और घन कोण, 3 महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे। दोस्तों कौन कौन बताएंगे आपके लिए? कूलाम का नियम, विद्युत फ्लक्स और घन कोण। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। इसको दोस्तों बड़े ध्यान से समझिएगा। जो कूलाम का नियम होता है ये पूछा जाता है हर वर्ष, एक प्रश्न इससे जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए कूलाम का नियम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कूलाम का नियम लिखिए और इसका व्यंजक बताइए। तो दोस्तों देखिए कैसा बताना पड़ेगा आपके लिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे कूलाम का नियम। अब दोस्तों आपके लिए जानकारी होना चाहिए कि कूलाम का नियम क्या है और ये किसने प्रतिपादित किया और कब किया। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। कूलाम का नियम सन 1785 ईस्वी में वैज्ञानिक थे फ्रांसीसी। ठीक है दोस्तों, कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के। तो सन 1785 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम थे, जिन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया था जिसको हम कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कब किया था? सन 1785 ईस्वी में। किसने किया था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने किया था। और एक चीज और ध्यान रखना है, ये किससे रिलेटेड है नियम? तो दो बिंदु आवेशों के मध्य, ठीक है, बल संबंधी नियम प्रतिपादित किया था, जिसको हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब आपको एग्जाम में कूलाम का नियम लिखना पड़ेगा, तो आप कैसा लिखोगे? कूलाम का नियम, ये हेडिंग गिर गई आपकी, कूलाम का नियम। ठीक है, लिखोगे इस नियम के अनुसार। अब दोस्तों आप समझिएगा, उसके बाद हम आपके लिए नियम बताते हैं। देखिएगा, सबसे पहले माना हमने यहाँ पे दो बिंदु आवेश ले लिए, एक ले लिया ए और इनके बीच की दूरी ले ली हमने दोस्तों स्मॉल आर। क्या ले ली दोस्तों? हमने इनके बीच की दूरी स्मॉल आर ले ली। ठीक है दोस्तों, ये हमने इनके बीच की दूरी क्या ले ली? स्मॉल आर ले ली। यहाँ पे कोई बिंदु क्या है? बी है। ठीक है ना, जिन पर हम क्रमशः Q1 आवेश और Q2 आवेश लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, क्या क्या लेंगे हम? Q1 आवेश लेंगे और Q2 आवेश लेंगे। ठीक है ना, ध्यान से समझना। अभी आपके लिए व्यंजक में माना भी लिखना पड़ेगा, और जब माना लिखना पड़ेगा तो इस चित्र को ध्यान से समझना पड़ेगा। तो लिखोगे माना दो बिंदु आवेश ए और बी है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल आर है, और दोस्तों उन पर क्रमशः Q1 प्लस Q2 आवेश है। ठीक है ना, इतना हो गया। अब दोस्तों देखिए आगे क्या करेंगे, फिर लिखोगे आप कूलाम के नियम अनुसार। ठीक है, यहाँ पे माना लिख लीजिए आपके लिए, है ना, माना। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए माना लिखना था। माना हमने आपके लिए बता दिया है कि माना दो बिंदु आवेश ए और बी है, जो आर दूरी पर स्थित है, जिनका क्रमशः Q1 व Q2 आवेश है। देखिए यहाँ पे लिख दिया है, माना दो बिंदु ए और बी है, बी आर दूरी पर स्थित है, जिन पर क्रमशः Q1 व Q2 आवेश है। ठीक है दोस्तों, अब कूलाम के नियम अनुसार दोस्तों ध्यान से समझिएगा, कूलाम का नियम क्या कहता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़िएगा, व्यंजक आराम से बन जाएगा। तो सुन लीजिएगा पहले क्या होता है। कूलाम के नियम ये कहता है कि इस नियम के अनुसार जो दो बिंदु आवेश हैं, इनके मध्य लगने वाला बल, ठीक है, इनके मध्य लगने वाला बल F लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, तथा बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल F है। ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या है? F है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि माना बिंदु ए और बी के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है। आगे माना में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आगे आप देखिए F लिख दिया, तो ए क्या कहता है कि दो स्तर बिंदु आवेशों के मध्य, नियम ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ठीक है, नियम है कि दो स्तर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, अब दोस्तों या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण क्या होगा? बल होगा, जो कि यहाँ पे क्या है दोस्तों? F है। दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। भाषा थोड़ी बड़ी सी लग रही ना। देखो आवेश है, आवेशों की जो मात्रा है दोस्तों, दो बिंदु आवेश है, एक ए और बी, उनकी मात्रा का है क्रमशः, एक की Q1 है कि Q2 है।
तो उनको क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है। तो उनका गुणनफल जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है ना, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती कैसा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या लग रहा, F लग रहा। ये काय के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों क्या बता रहे थे हम आपके लिए कि कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम का नियम ये कहता है कि दो स्तर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या है दोस्तों, F है। यह अनुक्रमानुपाती होता है काय का दोस्तों, इनकी जो मात्रा है ना, प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल की। तो एक की आवेश की मात्रा है Q1 और एक की है Q2, तो गुणनफल के लिए इंटू लगा दीजिए। तो ये क्या होता है दोस्तों, दोनों का अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए, ठीक है दोस्तों। और उसके बीच की जो दूरी है, उसके बीच की दूरी क्या है, R है। इसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखोगे आप F व्युत्क्रमानुपाती के लिए 1/, लिख देते हैं ना, और R स्क्वायर लगा देते हैं। इसको देंगे हम दोस्तों समीकरण नंबर 2, ठीक है। बिल्कुल आसान है, 2 स्टेप में है। सबसे पहले आपके लिए ये लिखना है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुक्रमानुपाती कैसे होता है दोस्तों, दोनों मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और वर्ग के जो दूरी है बीच की उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने वर्ग कर दिया, उसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 बाद 2 से। दोस्तों आपके पास समीकरण 2 है ना, एक समीकरण दोस्तों 1 है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए F है, तो F का तो क्या रहेगा दोस्तों, F रहेगा, ठीक है ना। ये हमने F लगा दिया। उसके बाद अनुक्रमानुपाती का अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन क्या लिखेंगे दोस्तों, हम ये R स्क्वायर लिखेंगे। आगे ध्यान से समझिएगा, इतना आपके लिए समझ में आ गया। अब दोस्तों अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो ये क्या लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं, पहले पढ़ा है ना आपने। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, यहाँ पे F बराबर लिखेंगे, अनुक्रमानुपाती हटा दिया हमने। अब लिख देंगे हम यहाँ पे एक नियतांक, ये नियतांक लगा देंगे, ठीक है ना। और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। बिल्कुल सरल है व्यंजक, आराम से समझिएगा। 2 स्टेप में लिखना है भाई, गुणनफल मात्रा गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बस समीकरण 1 और 2 से लिख दीजिए, अनुक्रमानुपाती हटा दीजिए तो ये लग जाएगा। अब दोस्तों क्या होता है, ये जब वायु का निर्वात में लेते हैं ना, तो ये के की जगह यहाँ पे मान होता है, के का मान होता है 9 गुणित 10 के ऊपर 9 की घात, ठीक है, 9 गुणित 10 के ऊपर 9 की घात। तो आप इसको लिख सकते हैं के की जगह पे कि 9 गुणित 10 के ऊपर 9 की घात, और गुणित ये Q1, ये हो गया आपका Q2, और ये हो गया अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे जब इसकी वायु तथा निर्वात में जाते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिख देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणित 10 के ऊपर 9 की घात। तो इतना कर दोगे, बिल्कुल आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, बल का, आप सब जानते हो न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये कूलाम का नियम कंप्लीट होता होगा। बिल्कुल सरल है, फिर से समझिएगा बिल्कुल आराम से। दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए एक बिल्कुल स्टेप ऐसा लिखा करें, जल्दी आपको करना है, समझना है। ये बल अनुक्रमानुपाती क्या होता है, दोनों मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को आप लोगे तो बस इस टाइप से लिख दीजिए, है ना। यहाँ पे Q1 Q2 और ये R स्क्वायर, बस अनुक्रमानुपाती हटाइए, के नियतांक लगाइए, व्यंजक आपका कंप्लीट होता होगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं बिल्कुल आपके लिए आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों समझ में आ गया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब अगला टॉपिक समझते हैं हम, जिसका नाम है क्या आपका, विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। और उसके बाद है घन कोण। इन दोनों टॉपिक को और समझिएगा। इससे पहले दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब कूलाम के नियम के बाद जो आपका अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, ठीक है दोस्तों। अब विद्युत फ्लक्स को समझते हैं। दोस्तों देखिए विद्युत फ्लक्स से पहले हमने आपके लिए विद्युत बल रेखाएं पढ़ाई थी। विद्युत बल रेखाएं ये थी दोस्तों कि विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र है जो जिसमें से एकांक धाराएं इस प्रभावित हो सकता है। ये लंबवत क्या होती है, निकलती है, लंबवत क्या होती है, प्रवेश करती है ना, लचकदार डोरी के समान होती है। ये हमने उसकी विशेषताएं बताई थी।
और आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाई थी विद्युत बल रेखा है। ठीक है दोस्तों, अब विद्युत फ्लक्स में क्या होता है कि कोई भी यदि पृष्ठ है उससे लंबवत जितने भी विद्युत फ्लक्स की क्या होंगी दोस्तों, विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। मतलब जैसे कोई पृष्ठ है उससे जितने भी बल रेखाएं क्या होगी, लंबवत गुजरेंगी। उन बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे परिभाषा हमने लिख रखी है, ध्यान से समझिएगा क्या लिखी है परिभाषा और इसको समझिएगा। ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में, इतना लिखोगे दोस्तों आप, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, वही बता रहे हैं ना, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, ठीक है, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बिल्कुल आसान है ना, आपको बस इतना याद रखना है कि कहाँ पे होंगी, किसी विद्युत क्षेत्र में होंगी और किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले जितनी बल रेखाओं की संख्या होगी उसी को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब एक चीज और याद रखिएगा, इसे हम फाई ई से दर्शाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, इसे फाई ई से दर्शाते हैं। कैसे दोस्तों, फाई ई से दर्शाते हैं। ठीक है ना, तो इसे फाई ई से दर्शाते हैं और यह एक अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा, विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। किससे दर्शाते हैं, फाई ई से दर्शाते हैं। अब दोस्तों आपको इसका सूत्र समझना है पहले, है ना, तो सूत्र समझिएगा। देखिए फाई ई बराबर होता है आपका ई इंटू डी एस। ठीक है दोस्तों, ई इंटू डी एस। डी एस जहाँ पे अल्प पृष्ठ है, डी एस क्या है दोस्तों, अल्प पृष्ठ है और ये सदिश रूप में है। अब जैसे ही हम दोस्तों इसका सदिश रूप हटाते हैं ना, तो ये बन जाता है फाई ई बराबर ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ये आपका सूत्र बन गया दोस्तों। काय का सूत्र बन गया आपका, विद्युत फ्लक्स का। काय का सूत्र बन गया दोस्तों, विद्युत फ्लक्स का। क्या सूत्र बन गया, फाई ई बराबर ई इंटू डी एस कॉस थीटा। अब आपके लिए इसका एसआई मात्रक बताना है, तो इसका दोस्तों एसआई मात्रक होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब दोस्तों आपको विभेद सूत्र भी पूछेंगे आपसे, तो विभेद सूत्र क्या होगा इसका, देखिएगा विभेद सूत्र आपका क्या होगा, इसको बड़े ध्यान समझिए क्योंकि विभेद सूत्र आपके लिए यहाँ पे निकालना आना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो आपके लिए विभेद सूत्र यहाँ पे हम आपके लिए लिख रहे हैं। ये होगा ml3t-3 और a इनवर्स। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका विभेद सूत्र हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार आपका जितना भी विद्युत फ्लक्स है पूरा कंप्लीट होता हुआ। यहाँ पे देखिए आपने सब कुछ लिख दिया था पहले से ही, क्या एक आदेश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है, इसका विभेद सूत्र ml3t-3 a इनवर्स है और विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है इंटू डी एस कॉस थीटा और फाई बराबर हो जाएगा इंटू डी एस कॉस थीटा। इस प्रकार दोस्तों आपका विद्युत फ्लक्स कंप्लीट होता होगा। चले दोस्तों आगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बचा हुआ है इस वीडियो का, जो कि लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है घनकोण। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों घनकोण। यदि आप पे घनकोण बन जाएगा तभी दोस्तों आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है गॉस प्रमेय एवं उसके अनुप्रयोग तभी बन पाएंगे। तो आप घनकोण को ध्यान से समझिएगा और घनकोण से पहले अभी हमने आपके लिए विद्युत फ्लक्स समझाया है। यदि दोस्तों आप पे विद्युत फ्लक्स बन गया तो घनकोण आराम से बन जाएगा। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा समझिएगा, ठीक है ना। तो देखिए एक्चुअली घनकोण होता क्या है ना, घनकोण एक ऐसा कोण होता है जो किसी बंद पृष्ठ द्वारा किसी पृष्ठ पर बनाया जाता है या किसी बिंदु पर बनाया जाता है। तो किसी बंद पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को घनकोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम घनकोण को क्या ऐसे दर्शाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कि जब भी हम घनकोण लिखेंगे ना तो घनकोण को हम डी ओमेगा से दर्शाएंगे और इसका मान 4 पाई आएगा। ठीक है ना, ये दो बातें याद रखिएगा आप। घनकोण को हम डी ओमेगा से दर्शाते हैं और इसका मान 4 पाई होता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, बस ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दी है घनकोण की, ठीक है ना दोस्तों, कि किसी भी बंद पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर, क्या कहा, किसी बंद पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को घनकोण कहते हैं। अभी हमने बताया ना, किसी बंद पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को घनकोण कहते हैं।
ठीक है दोस्तों। और घन कोण को डी ओमेगा से दर्शाते हैं, अभी बताया था। घन कोण का मान 4 पाई होता है, अभी बताया है। अब दोस्तों ये 4 पाई कैसे होता है, इसका थोड़ा व्यंजक समझिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने माना है कि माना अल्प पृष्ठ डेल एस। देखिए हमने एक बंद पृष्ठ बनाया है जिसका नाम हमने एस रखा, बंद पृष्ठ बनाया जिसका नाम हमने एस रखा। और देखिए दोस्तों इसका अल्प पृष्ठ हमने डेल एस माना है यहाँ पे। और ये आपकी ये विद्युत फ्लक्स निकालेंगे हम, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसको हम इसे दर्शाते हैं, यही हम विद्युत फ्लक्स का मान रख के हम इसको हल करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। विद्युत फ्लक्स का मान रख के हल करेंगे, ध्यान से समझना। तो ये घन कोण हमने लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों ये चित्र आपको पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए माना अल्प पृष्ठ डेल एस है, तो अल्प पृष्ठ पर केंद्र पर जो अल्प पृष्ठ का केंद्र है दोस्तों ओ पर घन कोण, घन कोण, ठीक है ना दोस्तों। यही हमें निकालना है कि जो आपका घन कोण है इसको किस तरीके से निकालें, ठीक है ना। तो अभी बताया घन कोण को कैसे दर्शाते, डी ओमेगा से दर्शाते। तो मेरे भाई यहाँ पे हम डी ओमेगा लिख देंगे और बराबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके लिए बराबर किसी निकालना है। तो क्या बता रहे थे दोस्तों हम कि घन कोण को डी ओमेगा से दर्शाते हैं। और ये क्या होता है इसका, आप जैसे अल्प पृष्ठ के लिए निकालोगे तो ये होगा आपका ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। डी ओमेगा बराबर ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये काय के लिए दोस्तों, अल्प पृष्ठ के लिए है। अब आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अच्छा दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, याद केवल इतना रखना है कि घन कोण का परिभाषा और उसको किससे दर्शाते हैं और उसका मान, बस, ठीक है। बाकी डेरिवेशन तो आप सीख लीजिए बस, ठीक है। तो बस याद रखना है। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। बिल्कुल नई चीज आई है दोस्तों आपके लिए समाकलन, है ना, क्योंकि आपने 11th में समाकलन नहीं पढ़ा है। और जब भी दोस्तों ध्यान रखना कि इसमें जब भी हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालते हैं ना, तो हमेशा हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। समाकलन से आपका संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। तो समाकलन के नियम होते हैं दोस्तों, उसके सूत्र होते हैं, उसके अनुसार आपको चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी बिल्कुल ये सिंपल समाकलन है, इसमें बिल्कुल ज्यादा सूत्रों की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए बेसिक फिजिक्स क्लास लाएंगे जिसमें हम पूरा समाकलन समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जितनी आवश्यकता है उतना बताते हैं, ठीक है। देखिएगा आगे आपको करना क्या है, देखिए जब भी ये डी ओमेगा लिखा हो तो ध्यान रखिएगा इसका समाकलन करोगे आप तो ओमेगा लिख देना, ठीक है दोस्तों। क्या लिख दोगे, ओमेगा लिख दोगे। अब ध्यान रखना ये पूरा है, अभी बताया था हमने कि जब इसका हम पूरा मान निकालेंगे ना तो इसका मान कितना आता है, 4 पाई आता है। तो बस आप यहाँ पे इतने की जगह 4 पाई लिख दीजिए। कितने की जगह दोस्तों, ये पूरा समाकलन इतने की जगह 4 पाई और इतने की जगह आप ये डी ओमेगा लिख दीजिए। इस प्रकार दोस्तों आपका पूरा जो घन कोण है ये मान आ गया। यहाँ पे अब आप डाउट होगा भाई यहाँ पे डी ओमेगा बराबर 4 पाई है, यहाँ पे ओमेगा बराबर 4 पाई है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, ये अल्प पृष्ठ के लिए है और अल्प पृष्ठ के लिए अकेला डी आगे लगा देते हैं और ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए है, लेकिन मान तो दोस्तों 4 पाई है ना, है ना। तो ध्यान रखिएगा या अल्प पृष्ठ के लिए आए या संपूर्ण पृष्ठ के लिए आए, दोनों पृष्ठ के लिए जो घन कोण है उसका मान 4 पाई होता है, बस आपके लिए याद रखना है, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से स्टार्ट में ध्यान से समझिएगा कि किसी भी बंद पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। घन कोण को हम डी ओमेगा से दर्शाते हैं। घन कोण का मान 4 पाई होता है, बस इतना याद आपके लिए रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में हमने आपके तीनों महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट करा दिए। कौन कौन से करा दिए, सबसे पहले विद्युत फ्लक्स समझाया था, है ना, सॉरी दोस्तों कूलाम का नियम समझाया था सबसे पहले, उसके बाद विद्युत फ्लक्स, उसके बाद ये घन कोण समझाया, ठीक है दोस्तों। तो आपका फर्ज बनता है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं वो अपना कमेंट में नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं फिर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।